बहुत मुद्दतों पहले की बात है कि शाम मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहा करता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह को फूल और पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने महल में बहुत बड़ा शाही बाग बना रखा था। वो रोज मगरिब की नमाज के बाद अपने बाग में जाया करता था। एक दिन बादशाह अपने बाग से वापस आया और इशा की नमाज पढ़कर सो गया। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से 4 परियां उतर रही हैं। उनमें से एक परी ने अपने हाथ फैलाए और जमीन से एक सोने का तना उग गया। फिर दूसरी परी ने हाथ फैलाए और उस तने पर चांदी की शाखें लग गईं। फिर तीसरी परी ने अपने हाथ फैलाए और उन शाखों पर हीरों के पत्ते लग गए। इस खूबसूरत सोने चांदी के दरख्त को देखकर बादशाह हैरान रह गया। अचानक उनमें से एक परी सीप बन गई और इस दरख्त पर एक अजीब किस्म का जानवर आकर बैठ गया। उस जानवर ने वो लाल रंग का सीप खाना शुरू कर दिया और फिर बादशाह की आंख खुल गई। बादशाह को अपने इस अजीब ख्वाब पर बहुत ताज्जुब हुआ। बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश जागी थी कि उसके बाग में भी बिल्कुल उसी तरह का एक दरख्त हो। बादशाह के पास ख्वाब की ताबीर बताने वाले एक बुजुर्ग थे। अगले रोज बादशाह उस बुजुर्ग के पास गए और अपना ख्वाब बता दिया। बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, जो आपने परियां देखी हैं वो कोहे काफ की परियां थीं। उनको एक जालिम दियो ने कब्जे में कर रखा है। उनको आपकी जरूरत है। बादशाह ने अपने तमाम सिपाही इकट्ठे किए और कहा कि जो उस दियो से परियों को छुड़ा कर लाएगा उसे मैं अपनी बहुत सी दौलत दे दूंगा। दौलत की लालहा, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सुबह होने से पहले अंगूठी ला देंगे। और ऐसा ही हुआ। मछलियों ने अंगूठी लाकर वजीर के हवाले की। वजीर ने वो अंगूठी दियो को पेश की, लेकिन जल्द ही दियो ने अपनी दूसरी शर्त भी रख दी। उसने 3 बोरियां बाजरे की जमीन पर गिराएं और कहा कि कल दोपहर तक ये सारा बाजरा मुझे बोरियों में वापस चाहिए। वजीर फिर परेशान हुआ। तब वहां चूंटियों की फौज आ गई और उन्होंने दोपहर तक 3 बोरियां बाजरे से भर दें। दियो ये देखकर बहुत हैरान हुआ। वजीर ने कहा, मैंने तुम्हारी शराइत पूरी की और अब उन परियों को जाने दो। दियो हंसा और कहा कि तुम इंसान बहुत बेवकूफ़ हो। तुमने मेरी बातों का यकीन कर लिया। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वजीर को दियो की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से बोने की दी हुई चादर तानी और खंजर पकड़कर दियो की जानिब बढ़ा और उसके सीने में घूंप दिया। दियो बुलंद आवाज में चीख मारता हुआ जमीन बूस हो गया। वजीर ने तहखाने में जाकर परियों को आजाद किया। परियां उसे उठाकर वापस बादशाह के पास ले आईं। परियों ने बादशाह का बहुत शुक्रिया अदा किया और तुहफतन बिल्कुल वैसा ही दरख्त बादशाह के बाग में बना के दिया जैसा कि बादशाह ने ख्वाब में देखा था। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक अपनी बहुत सी जायदाद अपने वजीर के नाम कर दी और परियां खुशी खुशी वापस प्रिस्तान की तरफ रवाना हो गईं।